और भी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर ले, सभी स्टूडेंट्स क्लास को ज्वाइन कर लीजिए और एक बार साउंड और वीडियो क्वालिटी को चेक कीजिएगा, दोनों क्लियर है। चलिए क्लास को शुरू कर ले हम लोग। चलिए स्टूडेंट्स क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। दोस्तों हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन का एक सीरीज स्टार्ट किए थे और उसी डिफरेंशियल इक्वेशन का आज की क्लास का चौथा लेक्चर है दोस्तों, ठीक है। इससे पहले 3 डेमो लेक्चर ऑलरेडी आ चुका है जिसमें आपको बताया गया था कि डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर डिग्री क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होता है और फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री डिफरेंशियल इक्वेशन की सॉल्यूशन की बात कर रहे थे, जिसमें आपको फर्स्ट मेथड वेरिएबल सेपरेबल की हम बात किए थे। ऑलरेडी 2-3 क्वेश्चन हम कर चुके हैं और आपको कुछ होमवर्क भी दिया गया था। उसी होमवर्क का एक्सरसाइज 2A की आज के क्लास में हम आपको डाउट बताने वाले हैं दोस्तों, ठीक है। और यह लेक्चर स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में सेशन 2023 से 27 सेशन में एडमिशन लिए होंगे, उन सारे स्टूडेंट थर्ड सेमेस्टर का प्रिपरेशन कर रहे होंगे, उन सारे स्टूडेंट्स के लिए लेक्चर है दोस्तों, ठीक है। और जो भी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि थर्ड सेमेस्टर का प्रिपरेशन अच्छे तरीके से और टाइम पे सिलेबस को कवर करना, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ही यह बैच स्टार्ट किया गया था। बैच को परचेज करके इनरोल कर सकते हैं और इनरोल करके आप क्लास मैथ्स वाला एप्लीकेशन पे ज्वाइन कर सकते हैं। मैथ्स वाला एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप यहाँ से भी मैथ्स वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा और डाउनलोड करने के बाद आपका मैथ्स वाला एप्लीकेशन में क्लास कंटिन्यू रहेगा दोस्तों, ठीक है। और यह लेक्चर आपको यूट्यूब पे भी आ रहा था और मैथ्स वाला एप्लीकेशन दोनों पे आ रहा था, क्योंकि एज ए डेमो क्लास ही था या डेमो लेक्चर ही था, इसलिए यह दोनों पे आपको आ रहा था दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप लोग क्वेश्चन पूछिए, तो क्या क्या क्वेश्चन है जो आप लोगों से नहीं बना है, सभी लोग क्वेश्चन पूछे एक एक करके। चलो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपसे क्या कहता है। देखिए एक्सरसाइज 2A का क्वेश्चन नंबर पहला हम 5 के अंतराल पे सभी क्वेश्चन को बता रहे हैं, ठीक है। आप लोग क्या कीजिएगा, एक एक करके बनाइएगा फिर से, ठीक है। देखो यहाँ से एक दिया गया है dy/dx इक्वल टू, क्वेश्चन में दिया गया है x इंटू 1 माइनस का वाई स्क्वायर, अब बटा में 1 माइनस नहीं बल्कि यहाँ प्लस है, और यहाँ भी आपको दिया गया है क्या y इंटू 1 प्लस का एक्स स्क्वायर दिया गया है दोस्तों, ठीक है। यही आपको दे रखा है। इसी डिफरेंशियल इक्वेशन को हमको क्या करना है, सॉल्व कर लेना है, ठीक है। तो देखते हैं हम लोग कैसे सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले देखो वेरिएबल सेपरेबल मेथड हम पढ़ रहे थे। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में हम क्या करते हैं, वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, ठीक है। यानी x को x की तरफ करते हैं, y को y की तरफ करते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, बस वही अप्रोच को लेके चलेंगे, x को dx के साथ करेंगे और y को dy के साथ करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम इंटीग्रेट करेंगे। तो आइए हम लोग यहाँ से देख लेते हैं क्या देखना है। यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से जैसे इसको करोगे, यहाँ देखो ये y है तो y वाला टर्म को इधर लेके आओ, यानी y इंटू डी वाई, यहाँ भी y वाला टर्म को क्या है 1 प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या बचेगा, यहाँ से x है डी एक्स, अब बटा में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से देख रहे थे वेरिएबल को हम सेपरेट कर चुके हैं, यानी y को y की तरफ कर चुके हैं, x को x की तरफ कर चुके हैं। अब हमको क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो जैसे तुम इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या लिखो, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ y डी वाई बटा में 1 प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x डी एक्स बटा में क्या लिखोगे 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब तुम चाहो इसको पुट कर लो, यहाँ से t इक्वल टू हम क्या पुट करेंगे 1 प्लस का वाई स्क्वायर, तो यहाँ क्या लिखोगे डी टी इक्वल टू 2 और 2y डी वाई लिख सकते हो, और यहाँ से डी टी बटा में 2 इक्वल टू क्या लिखो, यहाँ से y डी वाई लिख सकते हैं। इसी तरीके से आप इसको भी पुट कर सकते हो, यहाँ से z इक्वल टू अगर पुट करते हो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, तो क्या लिखो यहाँ से डी जेड इक्वल टू 2x डी एक्स लिख सकते हैं, यानी डी जेड बटा में 2 इक्वल टू क्या लिखोगे आप, यहाँ से x और डी एक्स लिख सकते हैं दोस्तों, ठीक है। अब जैसे हम लोग लिखे हैं तो यह सब का वैल्यू आप यहाँ रखेंगे। देखो यहाँ से डी वाई y इंटू डी वाई की जगह क्या लिखो, यहाँ से डी टी बटा में 2, यहाँ से लिखो इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बटा में 2 होल बटा, इसके जगह क्या पुट किए हो, तो t है तो t रखो, यहाँ से लिखो t इक्वल टू, यहाँ भी वही काम करोगे, यहाँ से डी जेड बटा में 2 होल बटा क्या लिखो, यहाँ से z लिख सकते हैं। फिर इसको अलग अलग करो, 1/2 कॉन्स्टेंट को बाहर निकालते हैं, डी टी बटा में t इक्वल टू क्या लिखेंगे 1/2, यहाँ क्या लिखोगे डी जेड बटा में z लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे तो log 1/t का क्या होता है, log t हो जाता है, यानी क्या लिखोगे यहाँ से 1/2 इंटू लॉग मॉड ऑफ t, ठीक है। या इसको आप ऐसे कर सकते हो, ठीक है। यहाँ से आप इसको पहले कैंसिल ही कर लो, इससे या कैंसिल करोगे तो क्या लिखोगे, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ डी टी बटा में टी इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी जेड
बट्टा में जेड लिख सकते हो। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मॉड ऑफ टी इक्वल टू लॉग मॉड ऑफ जेड। आप प्लस एक कांस्टेंट आपको जोड़ना होता है, तो कांस्टेंट हम क्या करेंगे, एक आर्बिट्ररी कांस्टेंट को जोड़ेंगे, यानी यहाँ से क्या लिखो, लॉग सी को ऐड कर लो, ठीक है। फिर यहाँ से लॉग मॉड ऑफ टी इक्वल टू लॉग एम प्लस लॉग एन। क्या होता है आप लोग जानते होंगे कि लॉग एम प्लस का लॉग एन क्या होता है, तो हो जाता है लॉग एम इंटू एन हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोग यहाँ से क्या लिखने वाले हैं, लॉग और लॉग सी इंटू जेड लिख सकते हो, मॉड लगा लो यहाँ भी। तो दोनों लॉग से लॉग हटेगा तो क्या बचेगा यहाँ से, मॉड ऑफ टी, या सिंपली आप कह सकते हो कि टी बच जाएगा, ठीक है। और यहाँ से क्या बचेगा, सी जेड हो जाएगा। अब यहाँ से टी का वैल्यू क्या था, टी का वैल्यू यहाँ 1 प्लस वाई स्क्वायर है, तो यहाँ से लिखो 1 प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू सी इंटू जेड का वैल्यू क्या पुट किए हम लोग यहाँ से, तो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ से लिख सकते हो 1 प्लस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो यही इसका क्या होगा भाई, रिक्वायर्ड सॉल्यूशन हो जाएगा, यही मेरा फाइनली आंसर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, तो किसी को कोई डाउट है तो बताइए और इसको नोट डाउन कीजिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, क्वेश्चन नंबर 5। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या दिया गया है। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में आपको यही दिया गया है, ठीक है। एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस का वाई इक्वल टू क्या लिखो, यहाँ से 1 लिख सकते हो, ठीक है। यही आपको दे रखा है, इसी को हमको क्या करना है, सॉल्व करना है। तो इसको हम किसी अदर मेथड से भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और इसको हम क्या कर सकते हैं, तो आपको वेरिएबल सेपरेबल मेथड से भी हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अभी हम जो मेथड पढ़ रहे थे वो वेरिएबल सेपरेबल मेथड ही पढ़ रहे थे। वेरिएबल सेपरेबल मेथड में क्या होता है, आप वेरिएबल को सेपरेट करते हैं, यानी x को x की तरफ करते हैं और y को y की तरफ करते हैं, ठीक है। अर्थात हम ऐसे भी कह सकते हैं कि x को dx की तरफ करते हैं और y को dy की तरफ करते हैं, ठीक है। वही काम हम करने वाले हैं। तो उससे पहले आप यहाँ से देखो क्या लिख सकते हो, यहाँ से एक्स स्क्वायर इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू 1 माइनस, इसको y को इधर भेजिएगा तो माइनस का y हो जाएगा। फिर आप इसको लिख सकते हो डी वाई बट्टा में 1 माइनस वाई को इधर लेके आओ और यहाँ से डी एक्स बट्टा में एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा फिर आप क्या करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट कर चुके हैं, यानी x को x की तरफ कर चुके हैं और y को y की तरफ कर चुके हैं। इसके बाद क्या करते हैं, इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो इंटीग्रेट को तो क्या लिखो, यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बट्टा में 1 माइनस का y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डी एक्स बट्टा में एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। फिर इसको एक लाइन और आगे बढ़ाओगे, यहाँ से डी वाई बट्टा में 1 माइनस का y इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको ऊपर लेके जाओगे x के पावर -2 dx लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन, तो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग हो जाएगा, ठीक है। यानी क्या लिखूँ यहाँ से, लॉग 1 माइनस का y इक्वल टू इसका इंटीग्रेशन देखो, और यहाँ से लॉग 1 माइनस का y और y का कोफिशिएंट क्या है, माइनस है, तो यहाँ से क्या करोगे, माइनस से आप डिवाइड करोगे, इसका मतलब यहाँ से आप माइनस को लगा लोगे, ठीक है। फिर यहाँ से हम देख रहे थे क्या, इसका इंटीग्रेशन क्या होने वाला है बोलो, इसका इंटीग्रेशन आपको हो जाएगा x के पावर -1 अब बट्टा में -1 अब प्लस का एक c हमको जोड़ना है ना, तो यहाँ से हम क्या कर लेते हैं, एक c को ऐड कर लेते हैं, ठीक है भाई। फिर यहाँ से देखो क्या लिखो, माइनस का लॉग 1 माइनस का y इक्वल टू -1/x प्लस का c लिख सकते हैं। आप इस माइनस को उधर लेके जाओगे तो क्या लिखो, यहाँ से लॉग 1 माइनस का y इक्वल टू 1/x माइनस का c लिख सकते हैं। अब इसी चीज़ को आप ऐसे लिख सकते हो, लॉग 1 माइनस का y का मॉड इक्वल टू 1/x और प्लस यह माइनस c जो है ना, इसके जब हम क्या कर लिए, प्लस का c यानी कैपिटल C हम कर लिए दोस्तों, ठीक है। और कैपिटल से इसलिए क्योंकि कोई भी कांस्टेंट माइनस में रहे या प्लस में रहे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, जनरली प्लस में ही कांस्टेंट रहता है, इसलिए हम क्या कर लिए, प्लस में ही हम कर चुके हैं। और इस तरीके से इस क्वेश्चन का आंसर जो है ना, इसी तरीके से आपका आने वाला है दोस्तों, ठीक है। बोलिए इसको किसी को समझ में कोई दिक्कत है यहाँ तक में, बोलो विशाल तुमको कोई दिक्कत है भाई, कोई दिक्कत है विशाल, नहीं, राहुल, रोहित, संजना, बोलिए, है ना दिक्कत है जी। चलो आप इसको नोट डाउन कीजिए, आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। बोलो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आप लोगों का, और नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए क्या है भाई। चलो आगे बढ़े, क्वेश्चन बोलिए आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, क्वेश्चन नंबर 10। देखो एक और क्वेश्चन नंबर 10 में आपको क्या दिया गया है, यहाँ से दिया गया है क्वेश्चन नंबर 10 में y प्लस 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू tan इनवर्स x इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू क्या है भाई,
इक्वल टू आपको दिया गया है 0, ठीक है। यही एक क्वेश्चन दे रखा है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसको भी हमको क्या करना है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड पे ही लगाना है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड को ही हमको क्या करना है, सॉल्व करना है दोस्तों, ठीक है। उससे पहले कि जो भी स्टूडेंट्स अगर थर्ड सेमेस्टर में होंगे, थर्ड सेमेस्टर का प्रिपरेशन करना चाहते हैं और स्पेशली बिहार यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिए होंगे सेशन 2023 से 27 में, तो वे सारे स्टूडेंट्स के लिए यहाँ बैच स्टार्ट किया गया है या बैच ओपन किया गया है। आप सभी स्टूडेंट्स इस क्लास को ज्वाइन कर सकते हैं। क्लास को ज्वाइन करके आप एप्लीकेशन पे पूरा कंप्लीट सिलेबस को कंप्लीट कर सकते हो दोस्तों, ठीक है। एडमिशन लेने के लिए यहाँ जो नंबर आपको दिख रहा होगा उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा, उसके थ्रू से एडमिशन के प्रोसेस को कंटिन्यू कर लेंगे और मैथ्स वाला एप्लीकेशन पे आपका क्लास रेगुलर लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। मैथ्स वाला एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, इसको डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। तो चलिए हम लोग यहाँ से देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे। फिर वही काम हमको करना है, वेरिएबल सेपरेबल मेथड ही हमको लगाना है, ठीक है। और क्या करोगे यहाँ से, सबसे पहले इसको थोड़ा सा आप सॉल्व करो, इस y को आप उधर लेके जाओ, ठीक है। यानी यहाँ 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स लिख सकते हैं, इक्वल टू माइनस का y लिख सकते हो, ठीक है। फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, इस y को तो उधर भेज चुके हैं, ठीक है। और अब इस dx को उधर लेके जाते हैं, क्योंकि यह सब x वाला टर्म था तो x वाला टर्म को उधर लेके जाएंगे। यानी 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू टेन इनवर्स एक्स इंटू डी वाई इक्वल टू माइनस का y इंटू डी एक्स लिख सकते हो। फिर यहाँ से डी वाई और इस y को इधर लेके आओ, इक्वल टू यहाँ से माइनस का डी एक्स। अब बटा में क्या लिखोगे, इस सब y वाला टर्म को x वाला टर्म को इधर लेके आओ, तो यहाँ से 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे आप, टेन इनवर्स x लिख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से देख रहे थे वेरिएबल को हम क्या कर चुके हैं, सेपरेट कर चुके हैं। अब चाहोगे तो तुम इसको इधर लेके आओगे, यानी क्या लिखो यहाँ से डी वाई बटा में y प्लस इधर आएगा तो यह प्लस हो जाएगा डी एक्स बटा में 1 प्लस का एक्स स्क्वायर इंटू क्या लिखेंगे आप यहाँ से टेन इनवर्स x इक्वल टू आप 0 लिख सकते हो। अब इसके बाद हमको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है, ठीक है। तो जैसे आप इंटीग्रेशन करोगे तो यहाँ से इंटीग्रेशन का साइन लगा लो, यहाँ से इंटीग्रेशन, यहाँ का इंटीग्रेशन का साइन लगा लेंगे और इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इंटीग्रेशन तो आप इजी होगा, 1/y का क्या होगा, log y हो जाएगा। लेकिन इसका इंटीग्रेशन थोड़ा सा आपको करना पड़ेगा, ठीक है। और एक और बात है, जो भी स्टूडेंट्स को अगर डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन अगर नहीं आता है तो फिर उनको डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं आएगा, ठीक है। और डिफरेंशियल इक्वेशन आपका यूनिट 1 में आपको पूरा कंप्लीट आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ही पढ़ना है, या कहें पेपर 4 MJC 4 में आपको डिफरेंशियल इक्वेशन ही आपको पढ़ना है, ठीक है। इसलिए आपको डिफरेंशियल इक्वेशन समझने के लिए आपको डिफरेंशिएशन आना चाहिए था और इंटीग्रेशन आना चाहिए था। अगर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आप क्लास 12 में पढ़े होंगे उसको एक बार आप रिकॉल कर लीजिएगा, या कहें सेमेस्टर 1 में भी, या सेमेस्टर 1 या 2 में भी आप डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन आप पढ़े होंगे, ठीक है। उसको भी आप जाके एक बार रिवीजन कर लीजिए, तभी आपको आएगा डिफरेंशियल इक्वेशन, अदरवाइज नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो आपको इंटीग्रेशन तो हमेशा करना ही पड़ेगा। तो देखो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से कुछ पुट करना पड़ेगा। तो यहाँ से चलो पुट कर लेते हैं, पुट टी इक्वल टू टेन इनवर्स एक्स पुट करते हो तो क्या लिखो यहाँ से डी टी इक्वल टू डी एक्स, अब बट्टा में टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है डिफरेंशिएशन, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। यानी देखो यहाँ से डी एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर क्या लिख सकते हो, डी टी लिख सकते हो। चलो यहाँ से हम आगे बढ़ाते हैं और नाउ क्या लिखे हैं, इंटीग्रेशन ऑफ डी वाई बटा में वाई प्लस का देखना है यहाँ गौर से, और डी एक्स बट्टा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का जब क्या लिखोगे आप यहाँ से डी टी लिख सकते हैं, ठीक है। अब बटा में और इसके जगह पर और टेन इनवर्स बच गया, टेन इनवर्स के जगह क्या है, टी है तो टी लिखोगे यहाँ से, है ना भाई, यहाँ से टी लिख लेंगे। फिर और इक्वल टू क्या है यहाँ से, तो 0 है तो 0 लिखोगे। अब इसको इंटीग्रेट करोगे बहुत आसानी से, क्या होगा इसका इंटीग्रेशन, लॉग और लॉग वाई हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, ठीक है। लॉग मॉड ऑफ वाई आप प्लस का लॉग मॉड ऑफ टी, और यहाँ भी एक लॉग ही जोड़ लीजिए, लॉग सी ही हम क्या करेंगे यहाँ ऐड करेंगे। फिर यहाँ से लिख सकते हो लॉग वाई इंटू टी का मॉड इक्वल टू लॉग सी लिख सकते हैं। लॉग से लॉग हटेगा, कभी भी कट नहीं कीजिएगा, ठीक है, वो अपने हट जाता है। यानी यहाँ वाई इंटू टी इक्वल टू सी लिख सकते हैं। अब वाई इंटू टी का वैल्यू क्या हम पुट किए थे, तो टी का वैल्यू यहाँ से पुट किए हैं टेन इनवर्स, ठीक है। तो यहाँ से क्या लिखोगे, टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू सी हो जाएगा, यही इसका क्या होगा भाई, फाइनली आंसर हो जाता है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन आपको क्या हो गया, तो y इक्वल टू सी, वाई इक्वल टू, या आप इसको ऐसे भी कह सकते हैं y टेन इनवर्स एक्स इक्वल टू क्या होगा आपका c, इसका फाइनली आंसर हो जाता है मेरे भाई, ठीक है। किसी को कोई डाउट है इसको समझने में, किसी को भी नहीं ना, चलिए आप इसको नोट डाउन कीजिए, तो लिखिए आप लोग इसको। और नेक्स्ट बोलिए, और नेक्स्ट क्वेश्चन, और नेक्स्ट बोलो रोहित आप।
चलिए क्वेश्चन नंबर 16, आइए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 होमवर्क कहाँ तक था, 1 से लेकर 20 तक ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को देखते हैं। ठीक है भाई, देखना यहाँ से 16 क्या है, सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y dy, ठीक है, सॉरी dx। फिर यहाँ से है सेक स्क्वायर y इंटू 10y इंटू 10y नहीं 10x इंटू dy इक्वल टू आपको 0 दिया गया है। ठीक है, यही एक आपको क्वेश्चन दिया गया है। इसको क्या करना है, आपको सॉल्व करना है। ठीक है, यह बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत अच्छा भी क्वेश्चन है आपके लिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमको क्या करना है, वेरिएबल को सेपरेट करना है, यानी x को x की तरफ करना है और y को y की तरफ कर लेना है ना। कैसे करोगे आप यहाँ से देखना। सबसे पहले देखो यहाँ यह x है, ठीक है, और यह y और dx है, यानी x dx को तो हम एक ही साथ रखेंगे। ठीक है, सबसे पहले आप उसको उधर भेजिए। क्या लिखेंगे आप यहाँ से, सेक स्क्वायर x इंटू 10y इंटू dx इक्वल टू, उसको उधर भेजिएगा तो माइनस का सेक स्क्वायर y इंटू 10x इंटू क्या लिखोगे dy लिख सकते हैं। ठीक है, फिर हम लोग क्या करते हैं, x वाला को इधर रखते हैं, यानी सेक स्क्वायर x इंटू dx। और देखो यहाँ से x वाला टर्म क्या है, यहाँ से 10x है, तो इसको बट्टा में लेके आओ, गुना में इधर आएगा तो क्या होगा, बट्टा में होगा 10x इक्वल टू क्या बचेगा यहाँ से, माइनस का सेक स्क्वायर y इंटू dy। अब बट्टा में यहाँ से भी देखो y वाला टर्म क्या है यहाँ, तो 10y है, तो इधर गुना में तो इधर आएगा तो क्या होगा, डिवाइड में हो जाएगा। फिर आप चाहोगे तो इसको आप इधर लेके आ सकते हो, यानी क्या लिखो यहाँ से, सेक स्क्वायर x dx बटा में 10x प्लस है, यहाँ से क्या लिखेंगे, सेक स्क्वायर y dy बटा में 10y इक्वल टू आप 0 लिख सकते हो। अब जैसे वेरिएबल को हम सेपरेट किए हैं तो आप क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेट कर लेंगे। ठीक है, तो इंटीग्रेशन यहाँ से लगाइए, यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा लो, यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा लो। और जैसे इंटीग्रेशन करोगे तो आपको पता है कि यहाँ से 10x पुट कीजिएगा तो सेक स्क्वायर x हो जाएगा, यानी आप यहाँ से पुट कर लीजिए t इक्वल टू क्या पुट करोगे यहाँ से 10x, तो यहाँ से dt इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से सेक स्क्वायर x dx लिख सकते हैं। ठीक है, यहाँ भी आप कुछ पुट करना चाहते हो तो कर लो, z इक्वल टू 10y लिखो, तो यहाँ से dz इक्वल टू क्या लिखोगे यहाँ से सेक स्क्वायर y इंटू dy लिख सकते हैं। ठीक है, अब इस सब का वैल्यू आप यहाँ रख लीजिए। जैसे रखोगे तो क्या लिखोगे आप यहाँ से, देखो आगे बढ़ाते हैं, क्या लिखे यहाँ से, इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर एक्स dx के क्या लिखोगे dt, तो यहाँ से dt आप बट्टा में इसके जगह क्या पुट किए हैं t, फिर प्लस इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखोगे यहाँ से, देखो इसके जगह पर सेक स्क्वायर वाई dy की जगह क्या है dz, तो यहाँ से लिखो dz अब बट्टा में z इक्वल टू आप 0 लिख सकते हैं। इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, लॉग मॉड ऑफ t प्लस का लॉग मॉड ऑफ z इक्वल टू, दोनों में लॉग है तो एक कॉन्स्टेंट हम जोड़ेंगे ना, तो यहाँ से लॉग c को जोड़ लेते हैं। ठीक है, फिर तुम इसको आगे बढ़ाओगे तो क्या लिखो यहाँ से, लॉग t इंटू जेड का मॉड और इक्वल टू लॉग c। अब यहाँ से देखोगे या c से लॉग स्वतः हटेगा। ठीक है, क्या लिखो यहाँ से t इंटू जेड इक्वल टू c। अब यहाँ से t का भी वैल्यू रख लो, t का वैल्यू क्या पुट किया है 10x, तो यहाँ से लिखोगे 10x और 10x और इंटू वाई का वैल्यू क्या है, सॉरी z का वैल्यू क्या है, तो 10y इक्वल टू c। यही इसका क्या होगा, फाइनली आपका आंसर हो जाता है भाई। ठीक है, अगर किसी को कोई दिक्कत है यहाँ तक समझने में तो फिर आपको कमेंट करके कमेंट बॉक्स में कमेंट को छोड़िएगा और एक बार कमेंट कीजिएगा कि कहाँ दिक्कत है या किस स्टेप में आपको दिक्कत हो रहा है दोस्तों। ठीक है, नंबर 16 से 20 के बीच में कोई दिक्कत है तो, क्वेश्चन नंबर 16 से बीच में किसी को कोई दिक्कत हो तो क्वेश्चन नंबर 20 आइए क्वेश्चन नंबर 20 को देखते हैं। ठीक है, और आज की क्लास का यह लास्ट क्वेश्चन होगा। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 20 में आपसे कहता क्या है कि क्वेश्चन नंबर 20 है यह, और 20 में आपको दिया गया है कि 10x इंटू डी वाई माइनस का 10y इंटू डी एक्स। ठीक है भाई, इक्वल टू 0। और यहाँ ये भी आपको दिया गया है गिवन डैट क्या दिया गया है कि कहता है कि y इक्वल टू पाई बाई 2 कब, जब फेन x इज इक्वल टू क्या हो, पाई बाई 4 हो। ठीक है, यानी यहाँ एक आपको इनिशियल कंडीशन आपको दे दिया है। जब भी कंडीशन अगर आपको दे देता है तो उस केस में आपको पार्टिकुलर सॉल्यूशन निकालता है, यानी जहाँ भी हम लोग c का जो वैल्यू हम देख रहे थे उसमें c का वैल्यू नहीं होगा, लास्ट में c का वैल्यू आपको निकालना पड़ेगा भाई। ठीक है, तो इसलिए यह कंडीशन आपको दिया गया है। तो सबसे पहले जैसे हम निकालते थे, यानी वेरिएबल सेपरेबल मेथड जो यूज करते थे वही सेम काम हम करने वाले हैं, और लास्ट में जो आंसर आएगा उसमें आपको यह कंडीशन को रख लेना है। ठीक है भाई, देखो यहाँ से कैसे करोगे। सबसे पहले देखो हर एक क्वेश्चन में आपको सॉल्यूशन लिखना है और गिवन करके लिखना है। ठीक है, यहाँ से हम सॉल्यूशन गिवन कर रहे हैं, क्या है यहाँ से 10x
डी वाई माइनस का 10y इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 है। क्या करोगे, वेरिएबल सेपरेबल करेंगे, वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, यानी x को x की तरफ और y को y की तरफ। तो यहाँ देख रहे हैं 10x था और इसके साथ 10y है, सॉरी dy है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस dy को इधर करेंगे, देखो यहाँ से लिख सकते हो 10x इंटू डी वाई, इसको उधर भेजिएगा तो क्या लिखो यहाँ से 10y इंटू डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ से देखो y यानी डी वाई और इस 10y को इधर लेके आओ 10y इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से डी एक्स, अब बटा में क्या लिखेंगे यहाँ से 10x लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आप इसको लिख सकते हो, ये 10 ऊपर जाएगा तो क्या होगा कॉट हो जाएगा, यानी कॉट y डी वाई इक्वल टू क्या लिखो यहाँ से कॉट x डी एक्स लिख सकते हैं, ठीक है भाई। अच्छा अब हम इसको चाहेंगे तो इसको इधर लेके आओगे तो क्या होगा कॉट y इंटू डी वाई माइनस का कॉट x इंटू डी एक्स इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। अब वेरिएबल को जैसे हम सेपरेट कर चुके हैं तो अब हम क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ से इंटीग्रेशन लगाओ, इंटीग्रेशन, और यहाँ भी इंटीग्रेशन लगा लो। कॉट का क्या होगा इंटीग्रेशन, लॉग साइन हो जाता है, ठीक है, यानी क्या लिखोगे लॉग साइन वाई, ठीक है, माइनस का क्या लिखोगे आप यहाँ से ठीक है, यहाँ से लिख सकते हो इसको लिख सकते हो लॉग क्या लिखो यहाँ से साइन एक्स इक्वल टू, दोनों में लॉग है तो आप क्या कर लीजिए यहाँ से लॉग सी को ऐड कर लीजिए, ठीक है। और जैसे अगर लॉग सी को अगर हम ऐड करेंगे तो इसके बाद फिर हम आगे बढ़ाने वाले हैं, देखना लॉग एम माइनस एन क्या होता है लॉग एम बाई एन हो जाता है, अर्थात इसको लिख सकते हो लॉग साइन वाई बटा में आप क्या लिख सकते हो बट्टा में आप लिख सकते हो साइन एक्स, ठीक है, और इक्वल टू लॉग सी लिखेंगे, लॉग से लॉग हटेगा, क्या बचेगा यहाँ से साइन वाई बटा में साइन एक्स इक्वल टू सी लिख सकते हो, अर्थात यहाँ से साइन वाई इक्वल टू सी इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। और इसको आप क्या मान लेना है इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि सॉल्यूशन तो मेरा यही हो जाता है, लेकिन इसमें आपको क्या दिया गया है, एक कंडीशन आपको दे दिया गया है, इस कंडीशन को आपको लेकर चलना है, ठीक है। देखो कंडीशन में क्या दिया गया है यहाँ से गिवन डैट y इक्वल टू पाई बाई 2 व्हेन क्या है x इज इक्वल टू पाई बाई 4 है, ठीक है। इसका वैल्यू यहाँ रखो, क्या लिखो यहाँ से साइन y है, y का वैल्यू लिखोगे पाई बाई 2 इक्वल टू सी इंटू साइन क्या लिखोगे भाई आप यहाँ से साइन x के जगह पर पाई बाई 4 लिख सकते हैं, ठीक है। फिर यहाँ से साइन 90 का वैल्यू क्या हो जाता है साइन 90 1 हो जाता है, तो यानी 1 लिखोगे इक्वल टू सी इंटू साइन 45 क्या होता है 1 बाई रूट 2, यानी यहाँ से अगर सी का वैल्यू निकालो तो क्या होगा रूट 2 हो जाएगा। अब इसी सी का वैल्यू आपको क्या करना है इस इक्वेशन में डालना है, यानी इक्वेशन नंबर 1 में आपको डाल लेना है, ठीक है। तो यहाँ से लिखो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 क्या है भाई साइन वाई इक्वल टू सी इंटू साइन एक्स है, ठीक है, यानी साइन वाई इक्वल टू सी का वैल्यू क्या है यहाँ से रूट 2 है, तो यहाँ से रूट 2 इंटू साइन एक्स लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही इसका क्या होगा फाइनली आपका आंसर होने वाला है, यानी यह जो सॉल्यूशन आपको मिला यह जनरल सॉल्यूशन नहीं मिलकर क्या मिला आपको एक पार्टिकुलर सॉल्यूशन मिला, ठीक है। पार्टिकुलर सॉल्यूशन में क्या होता है कि उसका वैल्यू फिक्स होता है, अर्थात यहाँ जो सी था वह सी आपका नहीं हुआ, सी का वैल्यू आपको क्या मिल चुका है रूट 2 मिल चुका है दोस्तों, ठीक है। तो इस तरीके से आपका जो भी डाउट आपको या जो भी आपको होमवर्क हम दिए थे एक्सरसाइज 2 का या 2A का क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 20 तक में डाउट हम कर चुके हैं, आप लोग क्वेश्चन नंबर 21 से लेकर आगे जो भी क्वेश्चन है उसको आप बनाइएगा दोस्तों, ठीक है। और आज की क्लास में इतना ही रखेंगे, और स्पेशली वैसे स्टूडेंट्स को एक बार फिर से हम रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि जो भी स्टूडेंट्स है अगर BRA BU मुजफ्फरपुर यानी बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर में सेशन 2023 से 27 सेशन में एडमिशन लिए होंगे और वह 3rd सेमेस्टर का प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो उन सारे स्टूडेंट्स के लिए ही यह बैच स्टार्ट किया गया है। और एक बात और है कि जो एग्ज़ाम का जो आप लोग का डेट जो आया है, जो पेपर में शायद दिया भी गया था पेपर में डेट, तो वह एग्जामिनेशन कैलेंडर के अकॉर्डिंग होता है, ठीक है। कभी भी एग्जामिनेशन कैलेंडर के अकॉर्डिंग जो डेट आता है ना उस डेट पर एग्ज़ाम पॉसिबल ही नहीं है, उसमें क्या होगा उससे आपको डेट बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है। तो इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है कि भाई एग्ज़ाम नवंबर में या दिसंबर में है, उसके लिए आप प्रिपरेशन नहीं कीजिए, एग्जाम आपका बहुत नज़दीक आ चुका है जिसके कारण से आप एडमिशन नहीं ले रहे हैं, ऐसा मत सोचिएगा, क्योंकि एग्ज़ाम अभी आपका नहीं होने वाला, अभी तो 3rd सेमेस्टर का जस्ट अभी रिजल्ट आया ही है, ठीक है। रिजल्ट जैसे आया है उसके बाद में आपको क्या करना है प्रिपरेशन तो करना है, अभी एग्ज़ाम आपका नहीं होने वाला है, ठीक है। एग्ज़ाम होगा अभी तो उससे 1-2 महीना बाद ही एग्ज़ाम आपका होने वाला है दोस्तों, ठीक है।
और इस सिलेबस को आप कंप्लीट कर सकते हैं 4 से 5 महीने में आप आराम से कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है। तो जो भी स्टूडेंट्स अगर चाहते हैं कि आप थर्ड सेमेस्टर का प्रिपरेशन घर बैठे सही ढंग से और प्रॉपर वे में टाइम पे सिलेबस को कवर करना, ठीक है, थ्रू आउट बुक पढ़ना, तो इस कोर्स को ज्वाइन कर लीजिए। इस कोर्स को ज्वाइन करने के लिए यहाँ जो नंबर आपको दिख रहा होगा उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा या व्हाट्सएप मैसेज कर लीजिएगा। उसके थ्रू से आपको मैथ्स वाला एप्लीकेशन पे क्लास कंटिन्यू हो जाएगा और मैथ्स वाला एप्लीकेशन का लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप यहाँ से मैथ्स वाला एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं दोस्तों, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस।